महाराणा प्रताप एक अमर योद्धा की गाथा। राजस्थान की भूमि पर जब भी वीरता की गूंज उठती है तो सबसे पहला नाम आता है महाराणा प्रताप का। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। वे महाराणा उदय सिंह द्वितीय के पुत्र थे और बचपन से ही शूरवीरता, आत्मसम्मान और स्वाभिमान उनके लहू में था। प्रताप बचपन से ही अन्य राजकुमारों की तरह विलासिता में नहीं बल्कि युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण होते रहे। उनका हृदय मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम से भरा हुआ था और यही प्रेम आगे चलकर उन्हें इतिहास में अमर बना गया। 18 जून 1574 वह ऐतिहासिक दिन था जब मुगल सम्राट अकबर ने अपनी विशाल सेना के साथ महाराणा प्रताप को हराने के लिए हल्दी घाटी की रणभूमि में कदम रखा। एक ओर थे अकबर के सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में 80,000 मुगल सैनिक, दूसरी ओर थे महाराणा प्रताप मात्र 20,000 राजपूतों और भीलों के साथ। युद्ध शुरू हुआ और देखते ही देखते हल्दी घाटी की धरती वीरों के रक्त से लाल हो गई। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर बिजली की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। उनकी तलवार दो सैनिकों को एक साथ काट डाली। भील योद्धा भी पेड़ों के पीछे से तीर चलाकर मुगलों को गिराने लगे, परंतु युद्ध में मुगलों की सेना भारी पड़ी और महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इतिहास गवाह है, प्रताप हारे नहीं थे, वे सिर्फ एक रणनीतिक वापसी कर रहे थे। जब महाराणा प्रताप घायल हो गए और युद्ध भूमि से निकल रहे थे, तब उनका प्रिय घोड़ा चेतक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। एक पैर में गहरी चोट के बावजूद चेतक उफनती नदी को पार कर गया। अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और हमेशा के लिए सो गया। महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े की गर्दन सहलाते हुए कहा, चेतक, तूने आज भी राजधर्म निभाया, जय राजपूताना। हल्दी घाटी के बाद भी महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। वे अरावली की पहाड़ियों में रहे, पत्नी बच्चों के साथ घास की रोटियां तक खाईं, लेकिन स्वाभिमान नहीं छोड़ा। उन्हें कई बार अकबर से समझौते के प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने साफ कहा, मुगलों की गुलामी से अच्छा है जंगलों में रहना। महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और धीरे धीरे मुगलों को उनकी ही चाल में मात देने लगे। 1577 में उन्होंने मुगलों को मात देकर अपने कई किले वापस जीत लिए। मेवाड़ का बड़ा हिस्सा फिर से राजपूतों के हाथ में आ गया। अकबर, जो महाराणा प्रताप को झुकाना चाहता था, अपनी मृत्यु तक यह सपना पूरा नहीं कर सका। 19 जनवरी 1577 महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके अंतिम शब्दों ने हर राजपूत योद्धा के हृदय में आग जला दी। मेवाड़ स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। आज भी उनकी वीरता की गूंज राजस्थान के किलों, हल्दी घाटी की मिट्टी और चेतक की समाधि में सुनाई देती है। महाराणा प्रताप से क्या सीखे? स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, संघर्ष कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धन और वैभव के बजाय स्वतंत्रता सबसे बड़ी पूंजी है। क्या आपको लगता है कि महाराणा प्रताप इतिहास के सबसे वीर योद्धा थे? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। ऐसी ही गौरवशाली कहानियों